शांति। आज 3 जून 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 3 June 2023 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में जोड़ी आई है। एक एक जोड़ी के ऊपर हम गहराई में जा सकते हैं। सबसे पहले जोड़ी है फूल और कांटे। दूसरी जोड़ी है राजी खुशी की जोड़ी। तीसरी जोड़ी है जगत पिता और जगत माता की जोड़ी। चौथी जोड़ी है माया जीत जगत जीत, जो कल भी आया था शब्द। पांचवी जोड़ी है स्वमान और निर्माण। एक एक जोड़ी की गहराई में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बाबा ने आज बच्चों में नंबरवार है बच्चे और कैसे नंबरवार बनते हैं ये राज बताया है। बहुत बार बाबा ने अपने बच्चों की तुलना आर्मी से की हुई है। जैसे लौकिक में आर्मी होती है, सेना होती है, वैसे हम सब शिव शक्ति सेना है। उस लौकिक आर्मी में अलग अलग पद होते हैं। बहुत लोगों को ये पता है कि सेना का मुख्य जो होता है उसे जनरल कहते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल होते हैं ये बहुत लोगों को पता नहीं, क्योंकि ऐसी अवस्था 2 बारी आई थी। फील्ड मार्शल, उसके बाद जनरल, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल होता है, उसके बाद मेजर जनरल होते हैं, उसके बाद ब्रिगेडियर होते हैं। मैं अपना भाग्य समझता हूँ कि कश्मीर के जनरल और बहुत सारे ब्रिगेडियर्स की सेवा करने के निमित्त बने। बहुत लोगों से मिलने का सौभाग्य हुआ। उसके बाद ब्रिगेडियर के बाद कॉलोनल होते हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट कॉलोनल होते हैं, उसके बाद मेजर होते हैं, उसके बाद कैप्टन होते हैं, कैप्टन के बाद लेफ्टिनेंट और फिर अदर ऑफिसर कैडेट होते हैं। तो ये सीक्वेंस है। बाबा ने कहा यहाँ पर भी शिव की आर्मी है और इस आर्मी में बाबा के बच्चे नंबरवार है। आज बाबा ने किंग ऑफ फ्लावर कहा है स्वयं को कि बाबा किंग ऑफ फ्लावर है। उसके बाद कौन कौन है नंबरवार इस सृष्टि के ऊपर? तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनको सूक्ष्म शरीर है। उसके बाद ब्रह्मा सरस्वती, और फिर नंबरवार सभी आते हैं। विशेष ब्राह्मण परिवार में बाबा ने महारथियों को याद किया है, जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा। आज विशेष बाबा ने आदरणीय जगदीश भाई को भी याद किया कि इसको समझाने की टैक्ट अच्छी है। ऐसे बाबा ने आज एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया। तो यहाँ पर भी ब्रह्मपुत्रा नदी के बाद
सभी बच्चे नंबरवार है। आज तो बाबा ने बहुत सारे राज खोले हैं। सबसे पहले मैं वो शब्द जोड़ी लेना चाहूंगा जिसको कहते हैं राजी खुशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मेरे हिसाब से। एक मैगजीन भी ब्रह्मा कुमारी का निकलता है, राजी खुशी। अभी ये दोनों शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब कोई किसी से मिलता है तो पूछते हैं कि राजी खुशी हो। आज बाबा ने मुरली में भी कहा है कि प्यार से शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? या इसी को कहते खुश मौज में हो। खुश मौज और राजी खुशी, इसमें मैं राजी खुशी शब्द को लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक राजी नहीं है तब तक खुशी नहीं हो सकते। राजी है तो ही खुशी है। जैसे हमने संशय और निश्चय के ऊपर देखा था, तो हिंदी में एक कहावत है। कभी कभी लगता है इन कहावतों के ऊपर ही हम क्लास ले। बहुत सुंदर कहावतें हैं। तो हिंदी में कहावत है कि जिस दरवाजे से संशय अंदर प्रवेश करता है, उसी दरवाजे से प्रेम और विश्वास निकल जाता है। माना संशय आया, माना प्रेम और विश्वास चला गया। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है संशय और निश्चय का। मैंने अपने 27 साल के अभ्यास में ये सीखा है कि हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए लोगों के ऊपर, भले वो कैसा भी बिहेव करे आपके साथ। अगर वो ऐसा करते हैं जो नहीं करना चाहिए और उसके वजह से आपके अंदर संशय आता है, तो नुकसान आपका है। मुझे ट्रस्ट नहीं छोड़ना है किसी के ऊपर भी, चाहे कुछ भी हो जाए। आई हैव टू ट्रस्ट दैट सोल, क्योंकि वो मेरा संस्कार है। अगर कोई ऐसा करता है जो नहीं करना चाहिए, तो वो उसका संस्कार है। मैं अपना संस्कार क्यों छोड़ू ट्रस्ट का? क्योंकि बाबा ने बहुत बार मुरलियों में ये बताया हुआ है। मुझे सर्वंश त्यागी की मुरली याद आ रही है। तो उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे परिवार में कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो सभी उसे संभाल लेते हैं, उसकी गलती अपनी गलती समझते हैं, और परिवार की बात हम बाहर फैलाते नहीं हैं, उसको संभाल लेते हैं। ऐसे बच्चों को बाबा बहुत याद करता है। क्योंकि कल भी आया था, बाबा ने कहा मेरी दाढ़ी की लाज रखो। कुछ ऐसा हो गया है यज्ञ में, क्योंकि संस्कार सभी के एक जैसे नहीं है। हम सब बाबा के बच्चे नॉलेजफुल हैं, और जो नॉलेजफुल है वही राजी रह सकते हैं, और जो राजी है वही खुश रह सकते हैं। इसको समझो, इसका कनेक्शन है। नॉलेजफुल है मतलब किसका नॉलेज है? केवल ड्रामा के आदि मध्य अंत का नहीं। हर आत्मा के बारे में हमको नॉलेज है कि हम सब आत्माएं नंबरवार है। कोई सतो प्रधान है, कोई सतो है, कोई रजो है और कोई तमो है। जब ये त्रिगुणों का नॉलेज मेरे पास है, तो अगर कोई आत्मा कुछ ऐसा कर रही है, बाबा का बच्चा बनकर भी ऐसा कर रही है, तो मुझे समझना चाहिए कि ये इस समय ये तमोगुण के प्रभाव में है। लेकिन ये आत्मा ओरिजिनली बहुत अच्छी है, लेकिन वर्तमान समय ये तमोगुण के प्रभाव में है। जैसे कोविड आया, कोविड ने बहुत सारे बातें हमको सिखाई। मैं हमेशा कहता हूँ द बेस्ट टीचर अवार्ड गोज टू कोविड-19। वैसे डॉक्टर को ये शब्द पता था, लेकिन आम दुनिया को भी ये शब्द पता चला जो कोविड ने प्रसिद्ध किया, और वो शब्द है क्वारंटाइन। आप कभी एयरपोर्ट के पास जाते हो तो क्वारंटाइन डिपार्टमेंट होता है। विदेश से कई लोग आए समझो,
अफ्रीका से कोई आया, अभी वहाँ एक बीमारी होती है येलो फीवर नाम की, तो उस व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जाता है ताकि वो बीमारी यहाँ नहीं फैलाए। ऐसे ही भारत के लोग कई बार जाते हैं विदेशों में, तो भारत के कई सारी बीमारियां हैं जो विदेश में नहीं है, वो वहाँ फैला सकते हैं। तो बीमार होता है तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है। ऐसे ही ये भी माया की बीमारी है। हमको शुभ भावना और शुभ कामना नहीं छोड़नी चाहिए। व्यक्ति बाबा का बच्चा बनकर अगर कोई आत्मा गलत काम कर रहा है तो वो बीमार है, उस समय वो तमोगुण के प्रभाव में है, इसलिए गुस्सा कर रहा है या और कोई काम कर रहा है, कोई भी विकार के वश कार्य कर रहा है। तो मैं अगर सर्वंश त्यागी हूँ, तो बाबा ने उसमें बताया था कि सर्वंश त्यागी में क्या आता है, तो हमेशा गुण ग्राहक दृष्टि होनी चाहिए, अवगुण ग्राहक दृष्टि नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा अवगुण है तो दिखाई तो देगा ना। बाबा ने कहा ठीक है, अवगुण को परखना, ये बुद्धि ने अच्छा जजमेंट दिया, लेकिन अवगुण को उस रूप में अपने बुद्धि में समाओ मत। क्योंकि एक बार आपने किसी को जज किया कि ये व्यक्ति तो बुरा है, तो आपका चित्त मैला हो गया। ये बहुत बड़ी धारणा है जिसके वजह से मम्मा बाबा ने नंबर 1 लिया। हम सब यज्ञ की हिस्ट्री को जानते हैं। मैं बार बार यज्ञ की हिस्ट्री की बातें सुनाता हूँ, क्योंकि पीछे आने वाले भाई बहने अगर जाने कि 14 साल दादियों ने, मम्मा बाबा ने जो साधना की वो बहुत कड़ी साधना थी। उसमें इन छोटी छोटी बातों के ऊपर अटेंशन देते थे कि आज किसका अवगुण देखा, नंबर 1 देखा, नंबर 2 चित्त के ऊपर रखा और गहरा दाग लग गया। देखने से पहला दाग, चित्त के ऊपर रखने से दूसरा दाग, और अगर वर्णन किया तो और गहरा दाग लग गया, चित्त मैला हो गया, और मैले चित्त में परमात्मा की याद रह नहीं सकती। आप सोचो कितना अटेंशन रखते होंगे ये। हाँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि परिवार छोटा था, 300 लोग थे, तो ध्यान देना इजी होता था। अभी तो बेहद का परिवार हो गया है। मुरली ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट हो गई है। अलग अलग प्रकार के बच्चे सेंटर पर आते हैं, है ना। और कई लोग तो सेंटर पर भी नहीं जाते, कई लोग जाना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। मेरे पास ऐसी रिक्वेस्ट आते हैं कि मैं मधुबन जाना चाहती हूँ लेकिन घर वाले जाने नहीं देते, मैं सेंटर पर जाना चाहती हूँ लेकिन घर वाले जाने नहीं देते। ऐसे भी है, और ऐसे भी मैं देखता हूँ जिनको कोई बंधन नहीं है लेकिन फिर भी सेंटर पर नहीं आते। बाबा को पहचाना है, बुद्धि ने स्वीकार किया है, लेकिन हो जाता है। तो मुझे यहाँ पर भक्ति मार्ग की एक बात याद आती है कि हम सबको, मनुष्य आत्माओं को ड्रामा प्लान अनुसार पावर ऑफ चॉइस है। हम सबको चॉइस है क्या करना है क्या नहीं करना है। अनफॉर्चुनेटली इस समय अनकॉन्शियसली बेहोशी में होने के कारण कई सारे लोग ऐसी चॉइस करते हैं जिसके लिए बाद में उन्हें पश्चाताप होगा। बाबा का काम है हमें बताना है, तो बाबा नॉलेजफुल कर रहा है हमको। ये नॉलेज के आधार पर ही हम राजी रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो ज्ञान दिया जाता है उसका नाम है राजयोग। अगर राज को आपने समझ लिया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये राज है, इस राज की गहराई में जाएंगे कि मेरा जन्म पुरुष के चोलों में या स्त्री के चोले में क्यों हुआ है, ये भी एक राज है। मेरा जन्म फलाने कंट्री में, देश में, धर्म में क्यों हुआ, ये एक राज है। बाबा ने कहा बहुत सारे बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही राजा आता है तो राजा ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैसे भारत में मुगल्स आए
तो उन्होंने ऑप्शन रखा, या तो धर्म परिवर्तन करो या मर जाओ। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी भी आए, अंग्रेज आए, उन्होंने युक्ति से बहुत लोगों को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हर राजा जो आता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। भारत में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए हैं, इसका इतिहास है। भारत का कल्चर था, सबसे पुराना अविनाशी खंड का कल्चर था। पूरा वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करता है कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भारत में नालंदा और तक्षशिला थी। उसको पूरा तहस नहस कर दिया था। आज भी मैं अभी बिहार में गया था, पटना के पास वो नालंदा और तक्षशिला है। वो स्थान है जहाँ पे विश्व के सभी लोग आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय किया गया। ऐसे ही हिपोक्रेटिस, जो डॉक्टर्स हैं उनको हिपोक्रेटिक ओथ दी जाती है, लेकिन कई लोग जानते हैं कि भारत के जो ग्रंथ थे आयुर्वेद सबसे पुराना, उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया, उसके बहुत सारे ग्रंथों को खत्म कर दिया गया। लेकिन ये परंपरा से आ रहा था इसलिए बचा रह गया। कई जगह पे किताबें बची रहेगी, तो हमारे पास अभी चरक, सुश्रुत और वाग्भट की किताबें हैं। बाकी सभी ग्रंथ है, इसलिए आयुर्वेद का कोर्स चलता है। लेकिन बहुत सारी किताबें जला दी गई थी। कहने का भाव है कि बाबा के कुछ बच्चे बाबा को पूछ रहे थे कि बाबा, हम तो अभी दूसरे देश पे दूसरे धर्म में आ गए, हम बाबा से दूर हो गए। तो बाबा ने जवाब दिया, ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब है, समझो बाबा का बच्चा कहीं अमेरिका, लंदन है, अरब कंट्रीज में है, चाइना में है या जापान में है, तो बाबा ने कहा आप सबको बाबा ने वहाँ सेवा के लिए भेजा हुआ है। अगर आप वहाँ नहीं जाते तो उस धर्म की आत्माओं का कल्याण कौन करता? आपके द्वारा ही होना है। तो मैं देखता हूँ बाबा के कई सारे बच्चे, जैसे जापान में है अभी बुद्धिस्ट धर्म वाले जो है, वो भगवान को नहीं मानते। तो बाबा के कई बच्चे उसमें गए हुए हैं, वहां पे बाबा के सेंटर खोले हुए हैं। अभी मैं गुवाहाटी में एक बहन से मिला, वंदना बहन जी, वो कुवैत से आई थी। कुवैत मुस्लिम कंट्री है, वहां पे बहुत सारे अरब बाबा की मुरली सुनते हैं। केवल सुनते नहीं है, पढ़ते भी है और दूसरों को सुनाते भी है। मैं वंडर खा गया। कुवैत जिसकी करेंसी बहुत स्ट्रांग है, और वहाँ पे अरब बाबा के बच्चे हैं जो रोज मुरली क्लास करते हैं और बहुत पक्के हैं, ऐसे उस बहन ने कहा, क्योंकि वो एक महीना वहाँ सेवा करने गई थी। तो बाबा कैसे अपने बच्चों को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है, एक एक की स्टोरी सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ। ऐसे ही विदेश में कई सारी कंट्रीज में बाबा के बच्चे जो दूसरे धर्म में गए हैं वो वापस आ गए हैं, उन्होंने बाबा को पहचान लिया है। तो कहने का भाव मेरा ये था, जो नॉलेजफुल है वही राजी रहेंगे। राजी माना सब राज को जानने वाले, कि मेरा जन्म यहाँ पे क्यों हुआ है, पुरुष या स्त्री के चोले में, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कौन से धर्म में, पढ़ा लिखा, अनपढ़, ये सब राज है। और इस राज को समझेंगे तो हमारी कंप्लेंट खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा या तो आप राजी रहते हैं या नाराज रहते हैं। जो राज को नहीं जानते वही नाराज रहते हैं। कई सारे बीके भाई बहने उसमें विशेष माताएं मुझे पूछते हैं कि मुझे इतना बंधन है, मैं क्या करूं? तो बंधन है बोलने से बंधन जाएगा नहीं। बाबा की श्रीमत है, विघ्न को दूर करने का साधन है लगन। आज एक माता ने पूछा कि ना मधुबन जाने देते, ना सेंटर जाने देते हैं, सीधा बोलते हैं या तो रहो जैसे हम कहते हैं, नहीं तो डाइवोर्स ले लो।
अभी उनको पता है ये कहाँ जा नहीं पाएगी, इसका कोई कमाई नहीं है, जा जाके जाएगी कहाँ, इसको इधर ही रहना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि शरीर को कोई कितने भी तालों में बंद करे, लेकिन मन को तो बांध नहीं सकता है। सभी बंधनों को समाप्त करने का महामंत्र बाबा ने हमको दिया है, वो मन मना भव है। मन मना भव। तो राज को जानना है कि ये मेरा हिसाब किताब है, और मुझे अपना हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकता करना है। खुशी खुशी से बाबा की याद में, जब शास्त्रों में लिखा है कि सब ताले खुलते चले गए, सब ताले अपने आप खुलते चले गए, जो पहरा देने वाले थे वो भी बेहोश हो गए, उनको पता नहीं चला कि ताले कैसे खुल रहे हैं, और वो होश में नहीं है। और कृष्ण की आत्मा को वहां से लेकर दूसरे स्थान पर चले गए। ऐसा गायन है, ये किसका गायन है? आज शास्त्रों की कहानियां भी आई हुई है, रुक्मिणी सत्यभामा, इनको भगाया। अब ये बहुत रिलेवेंट लगा मुझे। जो भी माताओं को बंधन काटना है, वो रुक्मिणी और सत्यभामा की कहानी को समझ ले। अभी रुक्मिणी और सत्यभामा कोई स्त्री नहीं थी। रुक्मिणी माना जिसने अपने मन को रोक लिया है, सत्यभामा माना जो सत्यम शिवम परमात्मा सुंदरम है, उस सत्यता की शक्ति पर चलने वाले हैं। उनका विवाह हमेशा परमात्मा के साथ ही होता है। तो जो मन को रोक लिया है जिन्होंने, और जिन्होंने अपने मन को रोक कर मोड़ कर एक शिव बाबा में लगा लिया, वो सब रुक्मिणी है। और जो हमेशा स्वयं के सत्य स्वरूप को जानकर मानकर चलते हैं और सत्यता की शक्ति के ऊपर चलते हैं, वो सब सत्यभामा है। इनका बंधन कटना ही है। तो ये नहीं पूछे कि मेरा बंधन कब कटेगा, ये पूछे कि मैं रुक्मिणी और सत्यभामा कितना बनी हूँ। जितना जितना हम सब रुक्मिणी और सत्यभामा बनेंगे, हमारा बंधन समाप्त होने लगेगा। मैं अपने जीवन को देखता हूँ कि क्या बाबा ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, कहाँ झोपड़पट्टी में पड़े हुए थे। सचमुच में वो जीवन कौन सी जीवन थी? राइट्स वाला एरिया, जहाँ हमेशा हिंदू मुस्लिम राइट, पुलिस और गुंडों की मारामारी होती थी, गटर में हाथ डालते थे। आज बाबा ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो बंधन कटते जाता है जितना हम रुक्मिणी और सत्यभामा के रोल में घुसते जाते हैं। तो फिर भी उसी राजी खुशी शब्द के ऊपर हम हैं कि राजी रहो। राजी रहने के लिए नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल माना जो कभी भी कंप्लेंट नहीं करेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही ऐसा पति पत्नी बच्चे क्यों मिला, ऐसा ही सेंटर क्यों मिला। एक भाई ने तो कहा मुझे ही ऐसी टीचर मिलनी थी, ऐसा सेंटर मिलना था। देखो कहाँ तक हम जाते हैं नाराज होके। तो ये सब ड्रामा प्लान अनुसार होता है, इसमें कर्मों की गुह्य गति है। मुझे अपना बंधन काट के हायर डायमेंशन में जाना है। मैं डॉक्टर्स के लिए एक सेशन लेता हूँ। हायर कॉन्शियसनेस माना चेतना की उच्च अवस्था। उसमें हम यही बताते हैं कि ओके, आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हैं जिनकी चेतना की अभिव्यक्ति कम है, जिनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम है। आप कुछ नहीं करो, डोंट फाइट विद देम, सिर्फ अपना लेवल को बढ़ा लो। जैसे ही आप अपनी चेतना के स्तर पर विश्व की स्टेज पर लेके जाएंगे, आप यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल विद हायर कॉन्शियसनेस इन योर वर्ल्ड। माना आप अपने जीवन में उच्च चेतना की आत्माओं को अट्रैक्ट करने लगेंगे। बस यही करना है आपको। जो स्कूल में बताया जाता था कि आपको एक रेखा को छोटा करना है, रेखा को बिना हाथ लगाए, तो आपको उसको कुछ नहीं करना है, आपको उसके बाजू में लंबी रेखा खींचनी है। यही प्रिंसिपल है। आपको अपनी चेतना को इतना ऊंचाई पर लेके जाना है कि आप उस लेवल पर बंधन मुक्त तो होते ही हो, लेकिन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑल
सोल्स विथ हायर कॉन्शियसनेस आपके जीवन में ऐसे योगा योग विचित्र घटनाएं होने लगेंगी कि आपको भी आश्चर्य लगेगा कि मैं कहाँ था और कहाँ पहुंच गया। तो माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती है, लेकिन बाबा याद दिला रहा है कि बच्चे सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है, खुशी रहती है। तो राजी है वही खुश रहेंगे, जो राजी नहीं है वो नाराज रहेंगे। और हमको बाप समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है, तो सबको सुख देना है। जैसे फूल होता है वो सबको सुख देता है, ऐसे हमको भी हर एक को सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है। कांटा लगाने वाले दुखी होंगे, तो हमको कांटा नहीं लगाना है। बाबा ने आज कहा कि स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। और जो कहते हैं कि हम राजी कैसे रहे, बाबा ने आज के स्लोगन में बताया है कि स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो। तो बाबा का एक अव्यक्त महावाक्य जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बाबा ने कहा था कि स्नेह के सागर में समा जाना ही संपूर्ण ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान है स्नेह के सागर में समा जाना। आज एक और कहानी आ गई है, दो कहानियां है वास्तविकता में। ये सत्यभामा रुक्मिणी की कहानी हमने देखी, दूसरी कहानी है चिड़िया ने सागर को हप कर लिया और रूप बसन की कहानी। दोनों कहानियां फेमस हैं, समय के अभाव से मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन चिड़िया ने सागर को हक कर लिया। हाउ इट इज पॉसिबल कि एक चिड़िया जिसकी साइज ही इतना छोटी है, वो सागर, विशाल सागर को कैसे हक कर सकती है। तो ये साइज की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में जो गायन है कि श्री कृष्ण को ओखली से बांध के रखते थे रस्सी से, क्योंकि नटखट था वो। तो भगवान को आप ज्ञान से नहीं बांध सकते हो, क्योंकि वो विशाल है। उसको अगर बांधना है तो एक ही तरीका है, और वो है स्नेह की डोरी में वो बंध जाता है, उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता है। हमने बहुत बार देखा है, सच्चे दिल पर साहब राजी। अगर भगवान को बांधना है तो प्यार में बांध सकते हैं। सागर को ज्ञान से नहीं बांध सकते, उसको प्यार से ही बांधा जाता है। इसका भी कहानी है, एक उद्धव और गोप गोपिया। तो उद्धव दिमाग से चलने वाली आत्मा थी। उद्धव गीता भी प्रसिद्ध है, जैसे भगवत गीता है वैसे उद्धव गीता है। तो उद्धव श्री कृष्ण का मैसेज लेकर आया गोप गोपियों के पास में, कहा कि श्री कृष्ण ने आपके लिए याद दिया है। तब सभी गोपियां रोने लगी। अभी उद्धव को समझ में नहीं आया इसमें रोने की कौन सी बात है। तो ऐसी कहानियां हैं, इसके पीछे भाव यही है कि भगवान आपका दिल देखता है। और ऐसे बच्चे जो अविनाशी स्वमान में रहते हैं, वो पूज्य आत्मा बनते। दो प्रकार के बाबा के बच्चे, जिनका गायन होता है और पूजन होता है। जो सेवा करते हैं उनका गायन होना ही है, लेकिन पूजन सबका नहीं होता है। पूजन केवल पवित्र आत्माओं का होता है। तो जितना स्वमान उतना ही निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं चाहिए, हम तो उच्च बन गए दूसरे छोटे रहे या उनके प्रति घृणा भाव हो, नहीं। कैसे भी आत्मा हो, सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की दृष्टि नहीं। ऐसे निर्माण आत्माएं हर एक को आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देते देखते हुए मान देंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे। अगर कोई बाबा का बच्चा दूसरे का अपमान करता है तो आई एम सॉरी, वो स्वमान में नहीं है। स्वमान वाला कभी भी दूसरे का अपमान नहीं करेगा, कभी घृणा नहीं आने देगा। एक कोट जो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डाला है कि जो बड़े लोग हैं वो कभी दूसरों को छोटा अनुभव करने नहीं देते, यही बड़े लोगों की विशेषता है। बड़ा माना जो दूसरों को कभी छोटा अनुभव नहीं होने दे। शिव बाबा की कंपनी में हम सब बड़े बन जाते हैं। तो समर्थ उस्ताद की सुमत पर चलकर मायाजीत जगत जीत बनना है, कभी भी हार नहीं खानी है। बाप समान केवल रूप वाले नहीं, लेकिन रूप के साथ बसंत माना ज्ञान की बरसात करने वाले भी बनना है।
उस्ताद समर्थ शिव बाबा हमारे साथ है। तो आज पूरे दिन भर में मैं एक ही शब्द लेना चाहूँगा, वो है राज़ी खुशी। दिन भर चेक करना है कि मैं राज़ी हूँ और खुश हूँ। मेरी किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं कभी नाराज़ नहीं होता, किसी को अपमानित नहीं करूँगा, हर एक को सम्मान की नज़र से देखूँगा, जैसे बाप हम बच्चों को देखता है। तो हम सब आज दिन भर में राज़ी खुशी रहेंगे, बाप समान किंग ऑफ फ्लावर बनकर सबको सुख देंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे और स्नेह के सागर में समाये हुए रहेंगे, तो जल्द ही बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।